मैं रेसिडेंशियल बाल शांत निकेतन में टीचर हूँ। मेरा नाम मिथिलेश सर है। मैं मैथ पढ़ाता हूँ और आज आपको मैथ हिंदी के मैथ के पहले चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैथ हिंदी में पहला चैप्टर है रियल नंबर, मीन्स वास्तविक संख्या। संख्या के बिना मेरा कोई काम चल ही नहीं सकता। 1 2 3 4 5 2/3 हम लोग बोलते हैं आधा, चौथा, पांचवा हिस्सा। हम लोग अपने परिवार में भी कोई चीज़ बनाते हैं, उसको बांटते हैं। कहीं से कोई चीज़ लेते हैं, मैथ की हमको ज़रूरत होती है। खेलें तो भी मैथ, खाने में भी मैथ, चले सब में मैथ का काम है। तो हम मैथ को पढ़ें, मैथ कीजिए। मैथ बहुत ही आसान है, मात्र हमको रुचि बनाना है। मैथ में कहीं दिक्कत नहीं है। हम पढ़ेंगे, उसको सोचेंगे तो हम विद्वान बनेंगे। तो पढ़ाई दो तरह की होती है। एक है मैंने किताब को रट लिया, हाँ, मतलब जैसे एक महात्मा जी ने तोते को सिखाया था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको उसमें फंसना नहीं, और वह बोलते बोलते पूरा सूगा उसमें फंस गया था। हमको वैसी पढ़ाई नहीं करनी। हमको पढ़ाई वैसी करनी है कि हम जो है जो भी पढ़ें उसको दिमाग में समझें। तो पहला चैप्टर मेरा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को समझने के पहले हमको सबसे पहले शुरू करना होगा प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या गिनती की जितनी भी संख्या है वह प्राकृत संख्या है। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 1 से गिनना शुरू कीजिए। जितनी भी संख्या है आप बोलते जाएगा, सारा का सारा प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो गई। अब दूसरा होता है पूर्ण संख्या। दूसरा हमारे पास है पूर्ण संख्या। उसमें कुछ भी नहीं है, बढ़ा, परिवार बढ़ा। पूर्ण संख्या जो है वह प्राकृतिक संख्या से बड़ी है, यानी 0 और प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 और प्राकृतिक संख्या। जीरो और प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। माने कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में हमने 0 को शामिल कर दिया। अब हम पूर्ण संख्या कहाँ से करेंगे? 0 1 2 3 4, यानी 0 से हम गिनती शुरू करेंगे। सारा का सारा मेरा पूर्ण संख्या कहलाएगा। समझिए बात को। अब आगे हम चलते हैं पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या से बड़ा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या से बड़ा कौन है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या है? पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान। पूर्णांक संख्या में क्या है? आसान सी परिभाषा है और आप इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या एवं प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को, प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से लेकर सब और उसका ऋणात्मक मान। जैसे -4 -3 -2 0 1 2, जो भी काउंट कीजिए, माइनस में कीजिए प्लस में कीजिए, सारा जो है वह पूर्णांक संख्या में आएगा।
समझ गए बात को? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। हम चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो, परिमेय संख्या। यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो, यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो एवं q बराबर नहीं हो 0, जैसे 5/7। q 0 के बराबर नहीं हो और वह जो है p/q के रूप में बट्टा में हो, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होने के बाद उसका परिणाम इन्फिनिटी हो जाता है, वो परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। समझ गए बात को? अब हम आगे चल रहे हैं संख्या और परिमेय संख्या। वह संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। वह संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होता। जैसे रूट दो को निकालेगा तो पूर्ण वर्गमूल जो है इसका इंटीजर में नहीं प्राप्त होगा। जैसे √5/7। ये सारे अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है। हम √2 का वर्गमूल, जैसे 4 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना आता है? 2 × 2 = 4। तो वह क्या है? परिमेय संख्या है। √4, √9, √16 परिमेय संख्या है, लेकिन √2, √3, √5, √7 सब अपरिमेय संख्या है। समझ गए बात को? कहीं प्रॉब्लम नहीं। अब हम अंतिम चल रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। के सम्मिलित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे -2, √2, √16, 4, 8 जो भी संख्या है वास्तविक संख्या कहलाती है। आगे हम अवास्तविक संख्या के भी बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वह इंटर की बात है, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं। समझ गए बात को? अब इसमें हम आपको बताते हैं कि कौन संख्या किसमें है, कौन संख्या किसमें है। इसके लिए हम आपको छोटा सा रूल दे देते हैं। जैसे सबसे पहले लिखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ये सारे प्राकृत संख्या किसमें है? पूर्ण संख्या में।
सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है, क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या से छोटा है। पूर्ण संख्या, सारे पूर्ण संख्या किसमें है? पूर्णांक संख्या में है। किसमें है? पूर्णांक संख्या में है। सारा पूर्णांक संख्या किसमें है? परिमेय संख्या में है। किसमें है? परिमेय संख्या में है। परिमेय संख्या, जोड़ और परिमेय संख्या दोनों किसमें है? वास्तविक संख्या में है। प्राकृत संख्या सभी पूर्णांक संख्या में है। पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है, पूर्ण पूर्णांक में है, पूर्णांक परमेय है, परमेय और अपरमेय वास्तविक संख्या में। अब आपको कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाएगा क्या प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या में है? हाँ, चूंकि प्राकृत संख्या पहले है तो उसमें होगा। क्या प्राकृत संख्या परमेय संख्या में है? आप बोलेगा हाँ है, क्योंकि प्राकृत संख्या पहले है, परमेय संख्या बाद में है। उसी प्रकार क्या पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या में है? हाँ, पूर्ण संख्या पहले है, वास्तविक संख्या बाद में है। लेकिन क्या पूर्ण संख्या अपरमेय में है? नहीं। जैसा कि हम इसको लिख चुके हैं, ये अलग परिवार का सदस्य है। हमको इस परिवार में लिखना है। सारे प्राकृत संख्या पूर्ण में भी है, पूर्णांक में भी है, परमेय में भी, वास्तविक में भी है। लेकिन यह पूर्ण संख्या और परमेय संख्या में नहीं है। यानी कि इस लाइन की संख्या एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन यह और यह दोनों ही इससे रिलेटेड संबंधित है। समझ गए बात क्यों? कभी भी पूछ देगा पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या में है? नहीं है, क्योंकि वह आगे चला गया है और वह पीछे नहीं आएगा। आगे वाला पीछे नहीं आएगा, वह आगे है, पूर्णांक संख्या इसमें नहीं है। लेकिन प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या में है। ठीक है। क्या परिमेय संख्या पूर्ण में है? नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है वह परमेय संख्या में है। अपरमेय संख्या का इस सबसे यहाँ तक से कोई रिलेशन नहीं है। अपरमेय संख्या वास्तविक में है, लेकिन वास्तविक संख्या अपरमेय में नहीं है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या में भी नहीं है। इस तरह हमको संख्या के बारे में जानना है, और संख्या के बारे में हम अच्छी तरह जान चुके हैं। इसको आप याद करके समझ के रखिए।